गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज है 7 जून और एक बहुत बड़ी कोशिश करने लगा हूँ मैं आपको निफ्टी 50 के लास्ट 3 साल के चार्ट्स के ऊपर। आप मेरी बात समझ रहे हैं? कैसे चार्ट्स की बात कर रहा हूँ, ऐसे कुछ चार्ट्स की। इस चार्ट के ऊपर मैं आपको बहुत डिटेल से समझाने वाला हूँ कैसे कैसे लेवल्स बीते, कैसे कैसे मार्केट गिरी और क्या कुछ पिछले 3 सालों में भी निफ्टी में घटा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? कैसे कैसे लेवल्स बीते पिछले 3 सालों में, निफ्टी में क्या कुछ बीता, आपको आने वाला प्रोस्पेक्ट कैसा दिखता है। फिबोनाकी सीरीज पे भी ये देखिए ऐसा चार्ट, इस पे भी समझाऊंगा डिटेल में। देखिए मैं आपको डिस्क्लेमर के तौर पे पहले बता दूं, ये स्टडी ये नॉलेज के लिए है। आप इससे समझकर कुछ भी अगर आप ट्रेड करना चाहें, जैसे भी चाहें, ये आपकी जिम्मेवारी है। मैं आपको सतर्क करना चाहता हूँ बहुत सारी चीज़ों पे, तो आप इस पूरी वीडियो को प्लीज़ ईमानदारी से पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। ठीक है? और अगर आपको नॉलेज मिलती है किसी चीज़ पे, तो मेरे को लगता है कि आपको उस पर टाइम डिवोट ज़रूर करना चाहिए। ठीक है? चलिए मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए मैंने आपके सामने यहाँ पर ना निफ्टी का चार्ट लगाया है। ठीक है जी? अब अगर आप निफ्टी का चार्ट देखेंगे ना, तो मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ लेवल्स पहले आपको समझाना चाहूँगा। अगर आप यहाँ पे सबसे नीचे, अगर मैंने जहाँ पे रेड मार्क किया, ये बॉटम लेवल देखेंगे। देखिए आजकल ना मार्केट में एक लेवल की बात हो रही है, वो हो रही है कि ये मार्केट बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, तो ये मार्केट घूम कर वापस आएगी। तो वो लेवल कौन सा होगा? देखिए ये वो लेवल है जहां की बात हो रही है। देखिए अभी तो 7,000 का लेवल है ये जिसकी बात हो रही है। ठीक है? ये यहां से ये मार्केट ने एक चढ़ाई करी थी और हम यहां पर एक लेवल, हमने ऐसे चढ़ाई करी थी देखिए, और हम यहां पर इस लेवल पर आए थे। ठीक है? उसके बाद से हमने एक फॉल लिया था और उसके बाद हमने एक यहाँ पर चढ़ाई करते गए हम यहाँ तक आए। तो एक बहुत बेहतरीन यहाँ से हमने तेज़ी देखी थी आपको। ठीक है? ये आपको दिख रही है? तो चलिए ये 7,000 का लेवल है। अब हमने जहाँ पर सपोर्ट लिया था, अब जब कोविड-19 का फॉल आया, तो भाई साहब हमने सपोर्ट लिया कि नहीं लिया? तो ये वो लेवल था। अगर आप देखोगे तो इस मार्केट ने यहाँ पर काफ़ी सारा समा बिताया है। आप ये देख रहे हो? इस मार्केट ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समा बिताया था। तो इस करके भी यहाँ से बायर यहाँ पर था और इस बायर ने यहाँ पे इस मार्केट को ऊपर की तरफ पुश किया। समझ में आ रही है? आप उसके बाद मैं आपको जो लेवल दिखाना चाहूँगा, जो ये लेवल तो आपको पता लग ही चुका होगा। ये लेवल कौन सा था? ये लेवल था 7600 का निफ्टी का। ठीक है जी? अब उसके बाद मैंने यहाँ पर आपके लिए एक और लेवल मार्क किया है, जो कि आपको ये वाला लेवल दिख रहा होगा। अब आप मेरे से पूछेंगे ये लेवल कौन सा है? देखिए इस लेवल के ऊपर जब यहाँ पर निफ्टी निकला था, तो निफ्टी ने अच्छी खासी यहाँ पर तेज़ी दिखाई थी। ये लेवल वही लेवल है अभी जहाँ पर आपने बहुत समय बिताया है। ठीक है? मैं आपको थोड़ा सा क्लोजली दिखाने की कोशिश करता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए चार्ट को थोड़ा बड़ा करते हैं। ये वही लेवल है जहाँ पर निफ्टी ने अपना अभी काफ़ी समय बिताया यहाँ से ऊपर नीचे में। तो ये लेवल कौन सा है? ये लेवल है 8900 का निफ्टी पर। कौन सा लेवल है जी? 8900 का निफ्टी पर लेवल है ये, जहाँ पर निफ्टी ने अच्छा खासा टाइम जो है बिताया। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। आप अगर मार्केट में मोमेंटम देख रहे हो, तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट में मोमेंटम ऐसे चला गया, या मार्केट में मोमेंटम जो है वो ऐसे आ गया? ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे कि अगर मार्केट गिर भी रही थी, तो मार्केट में फॉल देखिए किस तरीके से आता है। तो मार्केट की जो चढ़त है, ये देखिए फॉल अगर ऐसा आ भी जाता है ऐसे, तो मार्केट जो चढ़त है वो किस तरीके से होती है, कैसे चढ़ती मार्केट? मार्केट ऐसे ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? एक पैटर्न होता है मार्केट का चढ़ने का। आप ऐसे लेके जाएंगे, फिर आप ऐसे आएंगे, फिर आप ऐसे जाएंगे, आप फिर ऐसे आएंगे, आप फिर आप ऐसे जाएंगे। ठीक है? ये एक पैटर्न है मार्केट के चढ़ने का। अभी क्या हो रहा है आप देख रहे हैं? ये हम सीधी एक चढ़ाई कर रहे हैं। हम ऐसे ही गिरे थे, यहाँ पे हमने गिरे, यहाँ से उठे यहाँ, और एक सीधी चढ़ाई। तो देखिए ये मतलब ये कितना सस्टेन करती है सारी चीज़ें। अभी हम इसी चीज़ को आगे डिस्कस करते हैं। देखिए मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पर निफ्टी ने ना बहुत सारे लेवल्स पर टाइम स्पेंडिंग करी है। अब मैं आपको ये एक लेवल मार्क करके दिखाता हूँ। देखिए ये जो लेवल है, ये लेवल है ऑलमोस्ट 9472 का। बात समझ रहे हैं आप देखिए यहाँ पर क्या निफ्टी ने टाइम नहीं स्पेंड करा? यहाँ पे ये एक दिन का चार्ट देख रहे हैं हम, यहाँ पे निफ्टी ने काफ़ी टाइम स्पेंड करा है। ठीक है? टाइम स्पेंड करा, उसके बाद हम यहाँ से तेज़ी से ऊपर गए। अब क्या हो रहा है? हम तेज़ी से नीचे आए, उसी लेवल को इतनी तेज़ी से हमने पार भी कर दिया।
ठीक है, मैं आपको आगे जाके दिखाने वाला हूं। जिस तरीके से हमने इस लेवल को पार किया है वहां पे हमने गैप भी छोड़ा। मैंने बहुत बारी गैप्स की बात करी, यहाँ पर गैप है तो हमने बहुत बारी गैप्स के ऊपर बात करी। काफ़ी सारे यहाँ पर निफ्टी ने जब अभी यहाँ पे तेज़ी देखी है तो गैप्स छोड़े हैं। हम उसके ऊपर बात अभी इस वीडियो में इतनी डिटेल में नहीं करूँगा, पर एक गैप को मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो अगला लेवल आता है वो आता है, जब ये हमने पार कर लिया तो अगला लेवल जो आता है वो आता है 9706 का। ठीक है जी, एक दिन हम यहाँ पर 9598 का हम हाई लगाते हैं। अगले दिन जब हम खुलते हैं हम यहाँ पर खुलते हैं और यहीं से हम और तेज़ी दिखाते हैं, तो हमने यहाँ पे गैप छोड़ा। ठीक है, तो जो अगला लेवल अब सपोर्ट का बन जाता है वो यही बन जाता है। ठीक है जी, जहाँ से हमने तेज़ी दिखा दी। अब जब हमने तेज़ी दिखाई तो हमने यहाँ से भी एक सीधी तेज़ी दिखाई। मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर ये जो ये वाला लेवल है 9700 के, ये 9706 का लेवल है, और उसके ऊपर का जो ये लेवल है ये कौन सा लेवल है, ये 10,000 का लेवल है। ठीक है जी, ये 10,000 का लेवल है, ये याद रखिएगा। ये जो मैंने दोनों लाइनें आपको बता दी ना, ये 10,000 का लेवल है। आप मुझे बताइए अपने आप देखकर कि जब मैं इस लेवल को यहाँ पर मार्क कर दूँ और मैं आपके इस 10,000 के लेवल को मार्क कर दूँ, तो आप मुझे बताइए यहाँ पर निफ्टी ने कितना टाइम स्पेंड करा है। ये आपको टाइम स्पेंडिंग दिख रही है यहाँ पे कितनी करी है? क्या ये सीधी एक इतनी तेज़ी आनी, यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आ रही है? मार्केट इतनी सीधी नहीं चलती। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। अब हम आ गए 10,000 के ऊपर। अब जब हम 10,000 के ऊपर आ गए हैं तो अगर आप थोड़े से भी इस मार्केट में पुराने हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा मार्केट ने ये लेवल कितनी बार टेस्ट किया, वो दिख रहा है आपको? 1 2 3, चौथी बार में तोड़ा, पांचवी बार में फिर ऊपर निकले। अब मार्केट फिर से इसको टेस्ट कर रही थी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जो ये सपोर्ट जोन बनाया था मार्केट ने कितनी बार इसको टेस्ट किया? एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर दो, यहाँ पर तीन, इसको 3 बार मार्केट ऑलरेडी टेस्ट कर कर मार्केट ऊपर गया था। मेरी बात समझ रहे हैं? यहाँ से मार्केट ने तेज़ी देखी थी ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर क्या हुआ, अब हमने जब इसको तेज़ी से तोड़ा तो अब हम इसके ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको दोबारा से रीगेन करने की हमारी कोशिश चल रही है यहाँ पे कि हम 10,000 को फिर से रीगेन कर लें, इस लेवल को हम रीगेन कर लें। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने इस लेवल पर, अब जो ये ऊपर वाला लेवल है, ये लेवल है 10,300 के करीब का, 1056 के करीब का टू बी प्रिसाइज। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक मिनट रुकिए आप, मैं आपको बताता हूँ ये लेवल कौन सा है। ये लेवल है आपका 10,353 का। ओके, ये लेवल वो है। अगर आप यहाँ पर इस लेवल को देखेंगे, मैं थोड़ा सा पास लेके जाता हूँ चार्ट्स को, तो ये लेवल है 10,353 का। तो यहाँ पर भी आपको एक गैप दिख रहा है, आपको गैप दिख रहा है यहाँ पे, ये गैप मार्केट खुली थी, जब मार्केट बंद हुई तो उसके बाद अगले दिन हम और नीचे खुले सीधा, तो यहाँ पे मार्केट ने गैप छोड़ के रखा है। अगर कल, मैं आपको समझाना चाहूँगा, अगर कल निफ्टी इतनी तेज़ी से, जो एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है 10,300 के करीब का खुलने का अनुमान दिखा रहा है इसके ऊपर, तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये एक लेवल बहुत क्रूशियल लेवल होगा, इसको पार करना कल। ठीक है, इतना सीधा सीधा हम जा रहे हैं। देखिए इसके ऊपर यहाँ पे मार्केट ने कितना टाइम स्पेंड करके रखा, देखिए इस लेवल पर आपको दिख रहा है, इस लेवल पर कितनी बार मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है, 10,300 से लेके 10 यहाँ पर 10,000 के लेवल पर। तो एकदम से ये लेवल क्रॉस होते चले जाएंगे, आई रियली डाउट। चलिए मैं हम मान कर चलते हैं कि ये भी लेवल क्रॉस कर लेती, मार्केट बहुत तेजी दिखा रही है। तो ये जो उसके ऊपर का लेवल है ना, ये लेवल है आपका 10,739 का। ठीक है जी भाई साहब, ये वो वाला लेवल है, ये वाला ऊपर वाला 10,700। आप ये देखिए इस लेवल पर मार्केट ने कितना टाइम स्पेंड करा है। मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ इतनी डिटेल वीडियो आपको कोई नहीं देगा, इसको ध्यान से सुनना। अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स करी ना, तो आप यहाँ पर जो फीलिंग ऑफ लॉस्ट अपने दिल में लेके बैठे हो कि जी मैंने अभी तक बजाज फाइनेंस नहीं खरीदा, एक्सिस बैंक नहीं खरीदा, एचडीएफसी की रैली छोड़ दी, एचडीएफसी बैंक की रैली छोड़ी, आईसीआईसी बैंक की रैली छोड़ी, मैंने इंडसइंड की रैली छोड़ी, मैंने बहुत सारी ऐसी रैलीज है जो मैंने पीवीआर की रैली छोड़ दी, इंडिगो में मैंने पोजीशन, व्हाटएवर आपने कहीं पे भी लियो, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर मार्केट ने बहुत टाइम स्पेंड करा है। अगर यहाँ से बहुत सारी सीधी तेजी आएगी, मैं कोई अनुमान नहीं लगा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मार्केट टाइम स्पेंड करता है, तो ये जो सीधी तेजी आएगी ना, ये आपको मैं बताने वाला हूँ, ये ऑपरेटर की वो तेजी हो सकती है जहां पर ऑपरेटर आपकी जेब में से पैसे निकलवाने के लिए वेट कर रहा होगा कि आप अपना पैसा लगाओ और उसके बाद मैं आपको खाली कर दूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने बहुत टाइम स्पेंड करा है भाई साहब। तो यहाँ पर ना एकदम से तेजी में खरीदने मत शुरू हो जाना।
पोर्टफोलियो बनाने, अब जिन्होंने नहीं बनाया वो बनाने मत शुरू कर देना। मैं आपको पर्सनल राय में यहाँ पे बोलूँगा, थोड़ा सा हल्का होना सीखो मार्केट में। अगर प्रॉफिट में होना तो हल्का होना सीखो इस मार्केट से कुछ सीखना सोचो, क्योंकि इस मार्केट ने हमेशा प्रॉफिट बुकिंग करते हुए दिखाई है आपको। चढ़ी है फिर उतरी है, चढ़ी है उतरी है, तो प्रॉफिट बुकिंग पार्ट है इस मार्केट का, इतनी सीधी है मार्केट, चलती नहीं है, ठीक है। तो मैं जो न्यू कमर्स आए हैं स्पेशली उनको बताने के लिए कर रहा हूँ कि ऐसी फीलिंग ऑफ लॉस्ट मत लेके आना कि ओ मैंने तो छोड़ दी है रैली। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा आपके साथ, ये मार्केट आपको ऐसा मोमेंटम ज़रूर देगा। मैंने देखिए बहुत सारी वीडियोस डाली अभी पीछे कि क्योंकि अब तेज़ी दिख रही थी तो हम एक दिन का एनालिसिस में तेज़ी तो देख ही रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर आपको गैप दिख रहा है ना, जो 10,353 और अभी जो हम जहाँ पर बंद हुए इसके बीच का, अगर हम इतनी ऊपर खोलेंगे तो हम गैप भी तो छोड़ेंगे ना नीचे की तरफ। तो मार्केट हो सकता है यहाँ पर कल हॉल्ट कर जाए और यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखा जाए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं दिखाया, आप एक फर्ज ये भी लेके चलिए कि मार्केट ने कल इस लेवल पर रेजिस्टेंस ही दिखाया, तो मैं आपको बता दूं एक स्ट्रेट कैंडल है जो मार्केट को 10,500 से भी ऊपर लेके जाएगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो फिर इतनी तेजी हो जाएगी। अब आपको लगता है कि मार्केट में इतनी तेजी और इतनी और ज़्यादा तेजी हो जाए, तो अगर ऐसी तेजी भी आनी होगी तो कल भी आप मार्केट में ऐसी तेजी भी देख सकते हैं। देखिए बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप कैसी बातें कर रहे हैं सर, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये टेक्निकल्स बोलते हैं सर, मैं नहीं बोलता हूं। अगर ऐसा होगा तो ये संभावना सारी बनेगी। हम संभावनाओं पे बात कर रहे हैं, आपको एजुकेट करने की बात कर रहा हूं कि आपको ऐसी चीज़ें टेक्निकल में समझने की बहुत ज़रूरत है। देखिए मैं चार्ट्स को ना थोड़ा सा पास लेके जाना चाहूँगा आपको, ठीक है। चार्ट्स के थोड़ा सा पास लेके आना चाहूँगा। लेके आने का मेरा मकसद क्या है, मैंने दूर थोड़ा चार्ट को छोड़ दिया है, अब मैं आपको पास में ले आया हूँ चार्ट की। क्यों? मैंने आपको बोला गैप है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आपको इतना क्लियर गैप दिख रहा है जो मैंने मार्क कर दिया है यहाँ पे, ये वाला गैप दिख रहा है आपको, ये वाला यहाँ पर। तो अगर आपको ये गैप ट्रेड होता कल दिखेगा ना भाई साहब, तो यहाँ पर हम गैप ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर खुलेंगे, जो भी SGX निफ्टी दिखा रहा है। अगर हम यहाँ पर खुल जाएंगे तो यहाँ से ये गैप तो हमने फिर छोड़ दिया और एक और गैप यहाँ पे बिल्ड कर लिया, तो आपको क्या लगता है निफ्टी गैप छोड़ के बढ़ती चली जाएगी इतनी तेजी से? तो यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस मिल सकता है कल की डेट में। तो आप ये ध्यान रखना कि अगर आपने BTST कोई ट्रेड लेके रखा है तो थोड़े हल्के आप हो सकते हो। देखिए मेरा अनुमान है, रेस्ट डिसीजन आपको लेना है, मैं आपको चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जब मैंने आपसे बात करी कि जी यहाँ पर तेज़ी, और अगर हमने ये लेवल क्रॉस कर दिया तो तेज़ी कैसे आ सकती है, आपको ये ग्रीन कैंडल दिख रही है, ये ग्रीन कैंडल आपको 10,530 तक लेके जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाली ग्रीन कैंडल आपको लेके जाएगी यहाँ तक। अब यहाँ तक जो हमने ऊपर का लेवल बात किया है 10,700। देखिए मैं आपको एक और अच्छी चीज़ दिखाना चाहूँगा जो कि मैं आपको फिबोनाची सीरीज से समझाना चाहूँगा। देखिए हमने हाई लगाया था यहाँ पर 12,350 के करीब का हमारा निफ्टी का हाई था, हमने यहाँ पर लो लगा लिया, ये मैंने पेवेट्स ले लिए। मैं आपको थोड़ा सा क्लोजर लेके जाना चाहूँगा। यहाँ पे आपको लेवल दिख रहा है, ये लेवल दिख रहा है सपोर्ट का, ये आपको 38.2 यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेवल दिख रहा है। उसके बाद 50% रिट्रेसमेंट लेवल इज व्हाट, जो अभी हम पीछे बात कर रहे थे 10,000 का, और जो ऊपर का आपको 61 पॉइंट ये दिख रहा है आपको, मैं थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ, ये 61.9% आपको दिख रहा है ये रिट्रेसमेंट लेवल। ये कौन सा लेवल है भाई साहब? ये वही लेवल है जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, 10,353। इसके ऊपर जाने की हिम्मत है अभी? मुझे नहीं पता, जाएंगे तो और बहुत अच्छी तेजी लेके जाएंगे। तो यहाँ पर ही सारी संभावना टिकी हुई है, इसीलिए मैंने पूरी डिटेल वीडियो बनाकर आपको निफ्टी के ऊपर एनालिसिस देने की कोशिश करी है। आई होप आपको ये सिचुएशन समझ में आई होगी, जो मैंने आपको इतने आराम से चीज़ें समझाने की कोशिश करी हैं। आप प्लीज़ खुद भी स्टडी करिएगा और अपना डिसीजन इन्वेस्टमेंट का उसी हिसाब से लीजिएगा, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर की, और मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए मैंने स्पेशली मेंशन किया था, ये मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप इन चीज़ों को समझें। अगर आप बिगिनर है इस मार्केट में या आप पुराने अभिषेक इस मार्केट के, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा जिन लोगों को फीलिंग ऑफ लॉस इस मार्केट में आती है वो बहुत घाटा खाते हैं इस मार्केट में। मैं ये नहीं कह रहा कि आप शेयर मत खरीदिए, बट अगर आप एक बारी में सारा पैसा लगाना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता अभी ऐसी मार्केट है। अगर आप डे ट्रेडर हैं तो आप अपनी ट्रेडिंग किसी हिसाब से भी कर लीजिए, बट अगर आप इन्वेस्टर हैं तो प्लीज़ आप संभल कर इस मार्केट में अभी इन्वेस्टमेंट करिएगा। मैंने आपको अपना व्यू पॉइंट दे दिया है, कल जब मार्केट खोलेगी, क्लोजर होगा, हम फिर से मैं अपने सारे एनालिसिस लेके आऊँगा, वीडियोस लेके आऊँगा, और जिस तरीके से आप मुझे प्यार करते हैं इसी तरीके से आप मेरी वीडियोस को प्यार देते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक का बटन आता है इसे प्रेस कर दें, बेल आइकन आएगा इसे भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जितनी भी और वीडियोस ऐसी इन्फॉर्मेटिव बना सकूँ वो मैं आपके लिए बनाऊँ और आपके सामने लेके आऊँ और आप उससे एजुकेट हो सके। थैंक यू सो वेरी मच।